दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास टेंथ की जो है दोस्त मेरे, आज क्लास टेंथ की हम पॉलिटी बताने वाले हैं। आज मैं क्लास टेंथ का पॉलिटी बताने वाले हैं और पॉलिटी में जो होगा वो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होगी, यानी सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक बताने वाले हैं। और उसमें भी क्या होगा, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होंगे। क्या होंगे? सत्ता की साझेदारी। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्त मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे जेड गुड्डी। कौन था? जेड गुड्डी। ऑप्शन डी जो हो जाएंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी जेड गुड्डी जो है वो लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है दोस्त मेरी? वो पंचायती राज व्यवस्था है। वो क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? दोस्त मेरे, भारत में जो पंचायती राज है उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो वो 33% सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित है, यानी 33% सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? दोस्त मेरे, तो ये अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्या है? तो स्विट्जरलैंड में। तो ये अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। ये कैसी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हाँ, ये भी सही है, यानी यही सही है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये धर्म की राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, ये गलत है। सभी लोगों में को कोई धर्म मानने की आज़ादी है देता है, तो नहीं, ये किसी धार्मिक समुदाय के ये, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, जाति पर आधारित विभाजन। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस देश में, निम्नलिखित किस देशों में, किस एक देश में हुआ है? तो वो है भारत। यानी जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में हुआ है? तो वो है भारत। भारत में है जाति के आधार पे इसको विभाजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, श्रेम में लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? यानी श्रेम की लैंगिक विभाजन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। स्त्रियां चादर दीवारी में सिमट कर रह गई, यानी स्त्रियां जो है चादर दीवारी में सिमट कर रह गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है, तो वह है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। दोस्त मेरे, विभाजनों को संभालने के लिए, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू नहीं करती है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। वो हो जाएंगे, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर से ले जाना, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? तो भारत जैसे लोकतंत्र देश में सामाजिक विभेदना उत्पन्न होते हैं, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये ऑप्शन सी जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वाणिज्यिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्त मेरे? तो वो बी ऑप्शन सही है। संविधान अनुच्छेद 19 में देशों के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मूल अधिकार दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही कथन पे विचार कीजिए, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यक्तिगत की कई पहचान होते हैं, ये रिपीटेट हो गया। निम्नलिखित में से किस देश में धार्मिक और राजनीतिक आधार पर विखंडन की असमानता करना पड़ा? तो वो है दोस्त मेरे सी ऑप्शन, यूगोस्लाविया को। श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में एक सही कथन है, तो श्रीलंका में सरकार की नीति द्वारा सहेली भाषाई बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का
प्रयास। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है धर्म को समुदाय मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाते हैं। धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सांप्रदायिकता। क्या कहते हैं उसको हम? सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सांप्रदायिकता कहते हैं, सांप्रदायिका कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मताधिकार किस वर्ष मिला? इंग्लैंड में जो है महिलाओं को वैक्स मताधिकार किस वर्ष मिला? तो दोस्त मेरे वो 1918 में मिला। आपको कोड याद रखना है 1918 घटते क्रम याद रखना है। तो इंग्लैंड में महिलाओं को इसमें मिला। दोस्त मेरे 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी रही वो लगभग 10.68% रही। कितनी रही? प्रतिशत रही 10.68% रही, 10.68% रही। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो वो दोस्त मेरे 61 थी। कितनी थी? 61, यानी बी ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो वो नारीवादी कहलाते हैं, नारीवादी कहलाते हैं। महिला को बात करने वाले को ऐसे भी हम नारीवादी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? यानी कितने प्रतिशत है दोस्त मेरे? तो 65.5% जो महिला है वो साक्षर है। 65.5% महिला कितना है? साक्षर है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था में संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण दी गई? तो 33% आरक्षण दी गई। कितने? 33% आरक्षण दी गई। 33% आरक्षण दी गई। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु जाति व्यवस्था अपने विश्वास नहीं दे सकता है, यह कथन है तो किसकी है? तो वो जगजीवन राम की है। किसकी है? जगजीवन राम की है। किसकी है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय जो हुआ वो हुआ 1971 में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की गई? तो वो 50% की गई। कितनी? 50%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया दोस्त मेरे, तो वो 1975 में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन है, यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का 25 क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए। आशा करते हैं इस 25 क्वेश्चन से बाहर बिहार बोर्ड में नहीं जाएंगे। दोस्त मेरे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्त यदि कोई क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।